अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, ये मैं आपको अपने फ्रीज़र की हालत दिखा रही थी और इसकी वजह क्या है कि वो जो मैं चिकन का डब्बा ले आई थी उसमें 10 चिकन थे, उनको एडजस्ट किया और पूरा चिकन आउट ऑफ सॉरी पूरा चिकन कह रही हूँ, पूरा फ्रीज़र आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब ये जनाब बार बार चीज़ें निकालती हूँ, सेट करती हूँ, भूल जाती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और आज जनाब मैंने विंग्स दाल जो दोपहर को बनाई थी वो और विंग्स साथ बनाने थे ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। किसी में कौन है जो सारी दुनिया हर बंदे हर औरत की होती है, उसके हस्बैंड और बच्चे। बच्ची ने तो खैर विंग्स खाने नहीं और बाकी पीछे बचे हस्बैंड, और वो तो माशाल्लाह दाल खाली खाना इतना पसंद नहीं करते, या तो चिप्स बनाती साथ, और चिप्स बनाने का मेरा मूड नहीं था। विंग्स तैयार थे, सिर्फ उनको फ्राई करना था कोट करके। तो मैं इसी चक्कर में थी कि वो मुझे मिल जाए, और इसी चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा जो है फ्रीज़र मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट कर लिया और अब जहन में रखूँगी कोई चीज़ कहाँ रखी है। चिकन का पता नहीं मुझे क्या जनून चढ़ा है। असल में चिकन महंगा बहुत है सऊदीया में, ये काफ़ी कम कीमत पे लगा हुआ था जो डब्बा था। मैं 700 ग्राम का लेती हूँ क्योंकि हम 3 लोग हैं तो हमारा 2 टाइम बहुत बहुत अच्छा चल जाता है। तो इसलिए ये जनाब वैसे मिलता है 16 रियाल का, और ये डब्बा जो था इसमें 86 रियाल का मुझे मिला था, और इसमें तक 10 चिकन थे। अब आप देख लें कितना सस्ता पड़ा है। अब जनाब ये सेट होने के बाद ये इसकी हालत हुई है और विंग्स अभी तक नहीं मिले। सारा फ्रीज़र छान के देख लिया है अपनी तरफ से, और जिस तरह देखा होगा ज़ाहिर है तभी तो मिले नहीं। अगर बहुत तवज्जो से देखती तो ज़रूर मिल जाते। खैर जनाब, अब जो है वो सीढ़ी रखूँगी ऊपर, तो मेरा हाथ पीछे तक जाता नहीं है। अब ये मैं सीढ़ी पे चढ़ी हुई हूँ और फिर दोबारा से कटाई छटाई और सारा कुछ हो रहा है। और जनाब आखिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बर्फ़ की ट्रे बेटी ने रखी हुई है क्यूब जमाने के लिए, उसके ऊपर ये मैंने रखे थे, और अब मुझे याद भी आ गया था कि मैंने रखे थे ताकि जब ज़रूरत हो उनको मैं यूज़ कर लूँ। और ये जनाब विंग्स निकाल रही हूँ, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो उसके 2 हिस्से किए हुए थे, 3 पार्ट के 6 हिस्से, यानी 3 पार्ट्स निकालूंगी, एक मैं लूँगी और 2 अपने हस्बैंड को दूँगी क्योंकि उनको माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद जनाब प्याज काट रही हूँ और उल्टी काट रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह उल्टा काट रही हूँ रख के, क्योंकि पहली दफ़ा जो काट रही हूँ, हालांकि इसको लिए हुए 7-8 साल हो गए। उसके बावजूद वजह क्या हुई है कि मोटे कट रहे थे कि इसका एक पार्ट जो था वो लगा हुआ ही नहीं था। ये लगा के भी जनाब उल्टा काटूंगी, फिर इसको सीधा करूंगी। और ये जनाब शाम के लिए प्याज काट लिए, और इसके ऊपर अब जाएगा लेमन। प्याज काटने के बाद जनाब इसको ऊपर डालती हूँ टोकरी में, और इसको धोते हैं, धोने के बाद फिर इसमें लेमन लगाऊंगी। डायरेक्ट थोड़े से कड़वे कड़वे से होते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अब खाना भी खाए और बंदा रोते हुए खाए तो उसका फ़ायदा क्या है। जनाब ये हमारे धुल गए हैं और इसके ऊपर अब लेमन जूस जा रहा है। वैसे लेमन जूस को भी शाबाश है, ये मेरे ख्याल में 2 हफ्तों का मैंने लेमन जूस निकाल कर डब्बे में एयर टाइट है रखा हुआ है, और आप देख लें कि माशाल्लाह ये अब तक फ्रेश का फ्रेश है। इसका मतलब है लेमन जूस जो है वो आपके लिए बहुत काफ़ी देर तक चल जाए। अब जनाब वो जो विंग्स मैंने तैयार करके रखे हुए थे, स्पाइसी विंग्स, स्पाइसी एंड क्रिस्पी, और इसमें अब मैं जनाब 1-1 चाय का चम्मच तीनों चीज़ें डाल रही हूँ। चावल का आटा, मैदा और कॉर्नफ्लोर, इन तीनों चीज़ों को इसमें डाल के, अभी ये स्टिल फ्रोज़न है, मैंने इनको माइक्रोवेव तो किया डरते डरते 30 सेकंड के लिए। डरते डरते इसलिए कि अगर 10-10 सेकंड पे करके करती हूँ जब कोई चीज़ को डीफ्रॉस्ट करना हो, वरना ये है कि इकट्ठी जब हो जाती है तो बड़ा मसला करती है। और जनाब ये हो गए हैं मेरे। ऑयल देखें किस कदर फिर गंदा हुआ है। ये मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड साहब तो माशाल्लाह कंप्यूटर पे बैठे हैं और पता नहीं कितने बजे उठेंगे, ये उनका अपना हिसाब होता है कि वो कितनी देर से उठते हैं। और जनाब मुझे तो जल्दी खाना खाना होता है 2-2.5 घंटे पहले, तो इसलिए मैं अपना ही बना रही हूँ। बेटी भी खा लेगी मेरे साथ और इसके मैं भी खा लूँगी, और बाबा जो हैं जिस वक्त फारिग होंगे उसके वो तब खा लेंगे। और ये रोटी की शेप आप देख के मुझे कितना बदसलीका समझ रहे होंगे कि इस औरत की तो रोटी गोल नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि आटा जो है ना वो पतला हो गया और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, इस वजह से अच्छी रोटी नहीं बनी, वरना आपको पता है मैं कितनी अच्छी रोटी बनाती हूँ।
और ये जनाब आज सुबह का वक्त है और आज सुबह क्या हो रहा है, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज आपके साथ नाश्ते की रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ और वो पिछली रात की रूटीन थी। और ये आप सुबह नाश्ते की एक स्लाइस गरम करूँगी, एक शामी कबाब है उसको डीफ्रॉस्ट करूँगी, फ्रोज़न था, दही लूँगी और दही का मेरा वही हिसाब है 2 टेबलस्पून दही और 4 से 6 टेबलस्पून दूध डालती हूँ, जिसकी वजह है कि इसमें एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। दही से जिनको एसिडिटी हो जाती है, मुझ जैसों को, तो वो अगर दूध डाल के इस्तेमाल करेंगे तो इस एसिडिटी से बच जाएंगे। और जनाब स्लाइस मेरा गर्म हो चुका है, टोस्ट हो चुका है, उसको निकालूंगी। शामी कबाब एक बनाऊंगी। वैरायटी तो मुझे चाहिए होती है ना, आपको पता है मुझे वैरायटी कि नाश्ते में अगर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी हर चीज़ चाहिए होती है। उसके बाद जनाब एक आज अंडा फ्राई होगा, ये 3-4 दिन के बाद मैं खा रही हूँ और जिसका खैर कोई गम भी नहीं था। गम क्या होना चाहती तो खा लेती, लेकिन मछली बनाई थी उस दिन तो मछली से ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी गर्मी सी फील हो रही थी। ये जनाब देखें मेरा डिलीशियस नाश्ता तैयार है। जो भी पसंद की और चीज़ हो अच्छी हो तो आपको पता है कि वो फिर बंदा कहता है कि मज़े की है और डिलीशियस है। उसके बाद जनाब ऑयल की हालत देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी और बेटी के लिए चिप्स फ्राई करने थे। अगर इसमें करती तो वो कहती अम्मा इतनी काली मिर्चें आपने डाल दी हैं ऊपर। तो इसलिए जनाब ऑयल को फ़िल्टर जो पेपर लिया है उससे छान लिया है और साथ जनाब 2 आलू लिए हैं। ये फ्राइंग वाले पोटैटो, अब शुक्र है मुझे मिल गए थे, फ्राइंग पोटैटो लिए हैं। इसको छीलते काटते हैं और फ्राइंग वाला ऑयल उठाती हूँ। साथ बेटी से बात हो रही है माशाल्लाह, ये फ्राइंग वाला ऑयल उठाया और जनाब एवापोरेटेड मिल्क भी ख़त्म था, वो भी ले आई हूँ। पुराने तेल में नया तेल मिक्स किया है और ये देख लें, ज़ाया करने को तो यार कोई चीज़ भी दिल नहीं चाहता। बस ऑयल गर्म हुआ है तो फिर जनाब इसमें चिप्स डाल दिए। अब ये फ्राई होते रहेंगे। फ्राइंग चिप्स बहुत अच्छे, फ्राइंग पोटैटोज़ जो है ना उसके चिप्स बहुत बहुत अच्छे बनते हैं और ये मिलते भी कम कम है यहाँ, मतलब मुझे कारी फोर्स से ही मिले हैं और शुक्र है मिल गए हैं। और अब मेरा नाश्ता हो चुका था, बेटी 11:15 बजे उठ के आई है, उसके लिए जनाब अंडा बन रहा है। हाँ जी, अंडा बन रहा है और वही रिवायती अंडा नमक और काली मिर्च डाल के। उसके बाद जनाब चाय का दूध हालांकि अच्छा खासा पड़ा हुआ है, लेकिन जो एक मेरी वहम है ना वो मैं पूरा करने के लिए एक और डब्बा ले आई हूँ कि अगर कम हो गया तो एंड टाइम पे मुझे लेके आना पड़ेगा। खैर लाई तो स्टोर से ही हूँ, कोई दूसरे घर से तो नहीं लाई, लेकिन बहरहाल हर बंदे की तबीयत होती है। और जनाब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर चम्मच के पिछली साइड से मज़ीद खोल दूँगी ताकि डालते हुए नीचे ना गिरे। और जनाब अपने लिए चाय का कप तैयार कर रही हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया था लेकिन चाय नहीं पी थी, वो इसी इंतज़ार में थी कि बेटी उठ जाए, उसका नाश्ता साथ बनाऊँगी और साथ ही चाय अपनी बना लूँगी। और देख लें पुराने डब्बे में इतना दूध था कि ओवर हो गया चाय में। और इधर जनाब क्रिस्पी क्रिस्पी पोटैटोज़ बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं। फ्राइंग पोटैटोज़ से पोटैटोज़ बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव हैं। आम पोटैटो से ये एक्सपेंसिव है लेकिन छोटी फैमिली वाले अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब इसके लिए बन रही है कॉफ़ी। और कॉफ़ी में क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है जनाब कैरेमल सिरप थोड़ा सा डाला है, ब्राउन शुगर डाली है और साथ कॉफ़ी डालूँगी और साथ ही दूध डलेगा। इसमें क्रीम भी डाली जा सकती है लेकिन इतना रिच करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जिसने रोज़ पीना हो उसको इतना ज़्यादा मतलब हैवी करके देने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब अब आप देख लें कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ अंडे और इनको ट्रे अरेंज करूँगी। और लगाते लगाते जो मैंने कारनामा किया है वो आप देख लें, अभी दिखाती हूँ आपको और आप भी कहेंगे कितनी अच्छी सलीकामंद औरत है। ये देखें जनाब अंडा मेरे हाथ से गिरा और धड़ाम फ़र्श पे। और अब इसकी सफाई भी आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मुश्किल इसलिए है कि वो जनाब ड्रिप ड्रिप गिर रहा था, पहले टिशू से साफ़ किया और वो टैं 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 करके गिरता हुआ वहाँ तक गया, उस जगह को साफ़ किया, फिर जनाब गीले एक और टिशू से साफ़ किया, गीला कपड़ा लगाया और डिसइंफेक्टेंट फैला के थोड़ा सा उससे साफ़ किया तो माशाल्लाह चमक गया। उसके बाद जनाब क्या किसकी बारी आई है बर्तन धोने की। और अब जनाब धुलेंगे नाश्ते के बर्तन, नहीं मेरे जहन में आएगा। और उससे जनाब साफ़ हो गया और स्मेल भी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कपड़ा धोना है जो साइड पे रखा है और उसके बाद जनाब नाश्ते के बर्तन धोए हैं। और आपको पता है कि सुबह का रूटीन दिखा रही हूँ तो सुबह की रूटीन देख लें कितनी हेक्टिक है। खैर सबकी ही होती होगी
क्योंकि मुझे पता है ना हर लेडी अपने घर में इसी तरह ही मसरूफ़ होती है। अब जनाब हस्बैंड साहब आएंगे, आज से इस हफ्ते से उनकी दोपहर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है और वो टी टाइम अपना इंजॉय करेंगे घर आकर और साथ मैच देखेंगे। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मक्खन को मैंने जो है वो थोड़ा सा डीप वो रखने के लिए, मेल्ट होने के लिए रखा है। 10-10 सेकंड पे रखूँगी, वरना अगर मैं इकट्ठा 30 सेकंड पे रखती हूँ तो फिर इसमें से ऑयल अलहदा हो जाता है और दरमियान में जो दाने दाने से होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और वो तो खैर लगाने के काबिल रहता नहीं है। बहुत हल्की सी लेयर जो है वो मैं बटर की इसके ऊपर देती हूँ और साथ ही इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाऊंगी। मायोनीज़ जो है वो मेरे पास स्पाइसी हैं, सिर्फ नाम की स्पाइसी हैं और कलर की स्पाइसी हैं, इसलिए इसमें कोई मिर्चें शिर्चें नहीं है। पता नहीं कौन से स्पाइसीज इन्होंने डाले हुए हैं। साथ जनाब सैंडविच वाला सॉफ्ट जो होता है वो स्क्वायर डालूंगी चीज़ का, और इसको जनाब सैंडविच बैग में पैक करते हैं और साइड पे रख दूँगी। इसी के ऊपर रखूँगी साइड पे, खैर क्या रखना है। और जनाब इसके साथ अनियन रिंग रखूँगी और एक बिस्किट का पैकेट रख दूँगी टक का। और यहीं तक था जनाब आज का मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।